फिल्म की शुरुआत होती है पानी में डूबती हुई एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके चेहरे पे घाव के निशान थे। तभी ब्रैंडन नींद से जाग जाता है। ब्रैंडन एक पॉलिटिशियन की लड़की का बॉडीगार्ड होता है और उस लड़की का नाम होता है एवा। वो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है जैक। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है कायल, और वो सभी लोग काबू के एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तभी जैक को पता चलता है कि इस ट्रिप पे उसका बॉडीगार्ड भी जाने वाला है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एवा उसे समझाती है कि वो ट्रिप पे ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रोजा। रोजा अपनी नाना नानी के साथ अपने मॉम डैड से मिलने जा रही होती है। वो सभी लोग एक प्लेन में जाके बैठ जाते हैं। अब कुछ देर वो प्लेन उड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस होने लगता है। उस प्लेन का कैप्टन पैसेंजरों को बताता है कि पक्षियों के टकराने से वो प्लेन डिसबैलेंस हुआ था, जिसके लिए वो पैसेंजरों से माफी मांगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोजा खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उस प्लेन का इंजन खराब हो चुका था और उसमें आग लग गई थी। और अब प्लेन का कैप्टन सब लोगों से सीट बेल्ट बांधने को कहता है। अब इंजन का एक टुकड़ा उस प्लेन पे आके लगता है, जिससे उस प्लेन का एक हिस्सा उखड़ जाता है, और जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वो लोग बाहर गिरने लगते हैं। डैरन एक लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा का इतना प्रेशर था कि वो उसे बचा नहीं पाता। एक एक करके पैसेंजर उस प्लेन से गिरते जा रहे थे। अब वो प्लेन एक समुद्र में जाके क्रैश होता है। उस प्लेन के क्रैश से कायल का एक हाथ टूट जाता है और अब वो प्लेन समुद्र की गहराई में जाने लगता है। वो प्लेन समुद्र की ऐसी सतह पे आके रुकता है जहाँ पर उसके थोड़ी सी आगे ही बहुत गहरी खाई होती है। एवा देखती है कि प्लेन में धीरे धीरे पानी आ रहा है। उस प्लेन में सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जिसमें एक प्लेन अटेंडेंट डैनिलो भी बच जाता है। अब वो लोग पानी में बहुत ही हलचल देखते हैं। तभी पानी के अंदर से रोजा बाहर आती है। ब्रैंडन उसकी नानी को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उनके मुंह में पानी चले गया होता है। अब डैनिलो रोजा की नानी को सीपीआर देता है, जिससे वो होश में आ जाती हैं। रोजा ब्रैंडन से कहती है कि उसके नाना जी भी आ गई थे, वो कहाँ हैं? ब्रैंडन उससे कहते हैं कि वो अब नहीं बचे, जिससे वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। ब्रैंडन सभी लोगों से कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये प्लेन एयरलॉक है, जिससे प्लेन में पानी नहीं आ सकता, बस हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो डैनिलो से कहता है कि हमें ऑक्सीजन टैंक्स चाहिए, जिस पर डैनिलो बताता है कि वो टैंक्स आगे की तरफ रखे हुए थे। अब ब्रैंडन टैंक्स लेने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी रोजा की नानी उससे कहती है कि अगर उसे उसके हस्बैंड की कैप मिलती है तो वो अपने साथ ले आए। अब ब्रैंडन पानी में चले जाता है। पानी में थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रैंडन को वो ऑक्सीजन टैंक्स मिल जाता है और रोजा के नाना जी की कैप भी। अब वो उन चीजों को वापस लेकर आ ही रहा होता है कि तभी उस पे एक शार्क हमला कर देती है। सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तभी ब्रैंडन पानी से बाहर आता है। वो उन्हें ऑक्सीजन टैंक्स और वो कैप देता है और एवा से कहता है कि उसे रेस्क्यू टीम आने तक वेट करना होगा, जिसके बाद वो शार्क उसे पानी में खींच कर ले जाती है। ये मंजर देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं। अब वो शार्क की डर से प्लेन के और पीछे आ जाते हैं। अब रोजा की नानी कायल का हाथ ठीक करती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि वो मिलिट्री में एक डॉक्टर का काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने काफी बुरे बुरे घाव भी ठीक किए हैं। वो कायल के हाथ को कुछ बुक की मदद से सीधा करते हैं, जिससे कायल को काफी बेटर फील होता है। अब हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि एवा के डैड ने एरोप्लेन को ढूंढने के लिए भेजा होता है, लेकिन वो प्लेन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा देते हैं। वहीं अब वो प्लेन में शार्क पानी में पड़ी हुई डेड बॉडी को खाने लगती है, जिससे उन लोगों को काफी गुस्सा आता है। अब थोड़ी देर बाद वो प्लेन अपनी जगह से नीचे की तरफ जाने लगता है। वो प्लेन खाई के बिल्कुल किनारे पे आके रुक जाता है। एवा सब लोगों से कहती है कि हम रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकते, हमें इस प्लेन से बाहर निकलना होगा, हमें उन शार्क का ध्यान भटकाना होगा जिससे हम सभी यहाँ से निकल पाए। तभी रोजा बताती है कि उसने स्कूल में पढ़ा था कि शार्क बबल से डरती हैं। तभी कायल को याद आता है कि कुछ लोग स्विमिंग करने के लिए अपने साथ स्विमिंग की चीजें लाए थे, जो कि इस वक्त होल्ड में पड़े थे। डैनिलो बताता है कि हम इधर से होल्ड तक जा सकते हैं। अब हम उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसे कि उस एरोप्लेन के टूटे हुए पार्ट दिखते हैं। अब वो अपना हेलीकॉप्टर उसी जगह पे रोकते हैं और 2 स्विमर उस एरोप्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं।
समुंदर के अंदर उतरते ही वो उस एरोप्लेन को देख लेते हैं। वो उस एरोप्लेन के पास जाते हैं और अब वो सभी लोग भी उन दोनों को देख लेते हैं। वो उनके पास आकर उन्हें इशारे से बताता है कि उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब तभी उसके पीछे एक शार्क आ जाती है। सभी लोग उसको पीछे देखने को कहते हैं, लेकिन जब वो स्विमर पीछे देखता है तो वो शार्क वहाँ नहीं होती। पर तभी अचानक से वो शार्क उस पर हमला कर उसे मार देती है और वो दोनों ही स्विमर शार्क से मारे जाते हैं। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि हमें कोई रेस्क्यू नहीं कर पाएगा और अब हमें ही कुछ करना होगा। अब वो लोग पानी में जरूरी सामान देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में जाकर गिरता है। जैक पानी से निकल ही रहा था, तभी उस पे शार्क हमला कर देती है। वो लोग जैक को किसी तरह से पकड़ के खींचते हैं, लेकिन अब शार्क ने उसका एक पैर खा लिया था और उसके पैर में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। वो सभी लोग उसे अंदर की तरफ लाते हैं और उसके पैर को 2 बेल्ट की मदद से बांध देते हैं, जिससे पैर से खून आना बंद हो जाता है। वो जैक को तसल्ली देते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। अब एवा उस होल्ड में जाती है जिसमें स्विमिंग करने के लिए एक बैग में सामान रखा हुआ था। उसे वो बैग मिल जाता है, जिसके बाद वो होल्ड से बाहर आ जाती है। उन्हें उस बैग के अंदर मास्क और वैक्स सूट्स मिलते हैं। अब तभी उन लोगों की जैक पे नजर जाती है। वो उसकी नब्ज चेक करते हैं, लेकिन अब वो मर चुका था। एवा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब तभी प्लेन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसका आगे का हिस्सा टूट जाता है। एवा देखती है कि अब प्लेन में और ज्यादा पानी भर चुका है और अब इनके पास इस प्लेन से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो लोग बाहर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। एवा उन लोगों से कहती है कि शार्क आने पर हम लोग लाइफ जैकेट से बबल्स बनाएंगे, जिससे शार्क हमारे पास नहीं आएगी। वो लोग इधर से निकलकर उस स्विमर तक जाएंगे जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कि इस वक्त एरोप्लेन के आगे है। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेते हुए इस प्लेन से बाहर जाएंगे और प्लेन से दूर होने पर लाइफ जैकेट को खींचेंगे, जिससे वो जल्द ही समुद्र की सतह पे पहुंच जाएंगे। अब सभी लोग तैयार होकर पानी में उतरते हैं। एवा और रोजा सबसे आगे जाती हैं और उनके पीछे डैनिलो कायल होते हैं, लेकिन रोजा की नानी पानी में नहीं उतरती क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उनके बिना अब नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो उसी प्लेन में बैठी रहती हैं। अब हम कायल को देखते हैं। उस पे शार्क हमला कर उसे मार देती है। एक शार्क सामने की तरफ से आती है और उस शार्क से बचने के लिए एवा बबल का यूज करती है, जिसके बाद वो शार्क वहां से चली जाती है। अब उन लोगों को थोड़ी आगे ही जाते ही वो मरा हुआ स्विमर मिल जाता है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। एवा और रोजा उस ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं और उस सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने लगते हैं। अब तभी डैनिलो भी आ जाता है। वो भी ऑक्सीजन लेने लगता है। एवा डैनिलो से पूछती है कि वो दोनों कहाँ रह गए, जिस पर डैनिलो बताता है कि वो अब नहीं रहे। अब वो उस प्लेन के बाहर आते हैं। एवा रोजा की लाइफ जैकेट की रस्सी खींचती है, जिससे लाइफ जैकेट में हवा भर जाती है और डैनिलो रोजा तेजी से पानी की सतह पे जाने लगते हैं। अब जैसे ही एवा जा रही होती है, तभी एक शार्क उसके सामने से आने लगती है। एवा वापस से प्लेन के अंदर आती है, लेकिन वो शार्क उसे बिना नुकसान पहुंचाए बगल से निकल जाती है। अब एवा देखती है कि उसकी तरफ और भी शार्क आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही प्लेन के आगे की हिस्से की तरफ जाने लगती है। अब प्लेन भी खाई की तरफ बढ़ने लगता है। एवा कैसे भी करके उस प्लेन से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही अपनी लाइफ जैकेट की रस्सी को खींच देती है, जिससे वो भी अब तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। लेकिन पानी की सतह पे पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें रुक जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गई हो। लेकिन जैसे ही वो पानी की सतह पे आ जाती है तो थोड़ी देर बाद ही उसकी सांसें चलने लगती हैं। वो डैनिलो रोजा को पुकारती है, लेकिन वो उसको नहीं दिखते। अब तभी कुछ हेलीकॉप्टर उसको रेस्क्यू करने आ जाते हैं। वो उसकी तरफ एक रस्सी फेंकते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है। वो देखती है कि डैनिलो रोजा हेलीकॉप्टर में ही होते हैं और अब यही 3 लोग होते हैं जो कि इस एरोप्लेन के हादसे में बच पाए थे। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी और मूवी की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।